चलो बच्चों, देखो टॉपिक पढ़ना है हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सॉइल इरोजन का। ठीक है, आपके बुक में इसको ज्यादा दिया नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आपके बस में सॉइल कंजर्वेशन दे दिया डायरेक्ट कि सॉइल कैसे कंजर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके प्रॉब्लम पता होना चाहिए। ठीक है, और उसी के बाद हम देखेंगे कि कैसे कंजर्व करेंगे सॉइल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सॉइल। बच्चा सॉइल के बारे में हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट चीज है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ना ही सॉइल होगी, ना ही प्लांट्स की ग्रोथ होगी, ना ही एग्रीकल्चर होगा, और ना ही फूड हम खा पाएंगे। ठीक है, इसलिए सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट जरूरी चीज है बच्चा। डन। चलिए, अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है बच्चा? सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर, कौन सी लेयर बोलो? टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, जब सॉइल की ऊपरी लेयर बच्चा बह जाती है, रिमूव हो जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। क्या याद, ये डेफिनेशन याद करनी है आपने। रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मीन सॉइल जो है इरोड हो गई, आपकी बह गई है। ठीक है, अब इसके क्या कॉजेज हैं इसको भी हम देखेंगे, और डिफरेंट टाइप्स की सॉइल इरोजन ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चा, सॉइल की ऊपरी परत जो है वो इरोड हो जाती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? वाटर, वो तेज बारिश आती है, कभी आपने देखा होगा, तो सॉइल जो है उसकी लेयर जो है ऊपर की निकल जाती, बह जाएगी सॉइल। ठीक है, और दूसरा विंड के एक्शंस के भी हो सकती है। ठीक है, नहीं वो तेज अगर हवा आ रही है, ठीक, और सॉइल के जो लूज पार्टिकल है उसको उड़ा के ले जाएगी। ठीक, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती। ठीक, अब इसके कॉजेज में बच्चा मैन मेड कॉजेज भी हैं, यानी कि जो इंसान उल्टी हरकतें कर रहा है, इस वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाएगा। और नेचुरल भी हो सकता है बच्चा। क्या हो सकता है? नेचुरल। अब अगर फ्लड आता है बहुत तेज, तो नेचुरल है, बारिश आई, बहुत ज्यादा फ्लड हुआ। ठीक है, और मैन मेड एक्टिविटी से भी हो सकता है, ये आपको बताता हूँ। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन देखो भाई, सॉइल इरोजन इज रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल, रिमूव हो गया, और वॉशिंग अवे, वॉश हो गई। क्या वॉश हो गई? टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे ऊपरली जो लेयर होती है वो क्या हो गया बच्चा? रिमूव हो गया। ठीक है, विच इज फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी उसी में है, एंड क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कॉज्ड बाय वाटर, कॉज्ड बाय विंड, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इंसान जंगल काट देते हैं। जब जंगल काट देते हैं, कोई ट्री जो होता है, एक प्लांट जो होता है ना, इसकी खास बात क्या है? इसकी जो बच्चा रूट्स होती हैं, ये सॉइल के पार्टिकल को पकड़ के रखती हैं। रखती हैं नहीं? तभी आप देखेंगे पहाड़ होता है, जब तक पहाड़ के ऊपर पेड़ लगे हैं पहाड़ नीचे नहीं बहेगा उतनी आसानी से। लेकिन पहाड़ अगर को हम पूरे ऊपर से उसके लकड़ी काट दें, तो लैंडस्लाइड्स आपको पता है ज्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल्स को पार्टिकल्स, जो रूट्स उसकी होल्ड करके रखा हुआ था, अब वो नहीं होल्ड करके रखा हुआ उसने। ठीक है, और ओवर ग्रेजिंग भी एक ह्यूमन एक्टिविटी कारण हो सकती है। अभी इसके जल्दी से आप कारण समझो, कॉजेस। पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन। बच्चा, अगर आप लोग जंगल को काट दोगे, तो जब जंगल काट दोगे, पेड़ मर जाएगा, उसकी जड़ें जो है, जो ऑलरेडी सॉइल के पार्टिकल को होल्ड करके रखा हुआ था, वो उन पार्टिकल्स को छोड़ देंगी। ठीक है, और उस वजह से भी जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, और जैसे ही उसके ऊपर पानी बहेगा वो क्या हो जाएगी? वॉश अवे हो जाएगा। देखो,
कटिंग डाउन फॉरेस्ट रिमूव्स वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब जो ऊपर ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उसको क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। दैट बाइंड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, तो ये वेजिटेशन क्या करती है, पार्टिकल सॉइल्स के बाइंड करके रखती है। अब ये मर गए, खत्म हो गए, तो पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। विदाउट रूट्स सॉइल इज इजिली वॉश्ड और ब्लोन अवे, और या तो वो बह जाती है या फिर ब्लो हो जाती है, उड़ जाती है। सिंपल। चलिए, फोटो है डिफॉरेस्टेशन। जब तक ये पेड़ लगे हैं तब तक इनकी रूट सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखे, तो प्लेट काट दिए, आहिस्ते 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 बच्चा ये पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे। दूसरा है बच्चा ओवर ग्रेजिंग। कभी कभी क्या होता है बच्चा, जो जानवर होते हैं वो एक इलाके में चरते हैं ना, जब वो कुछ ज्यादा ही चर लेते हैं, ठीक है, और वेजिटेशन जो कवर होता है, जो घास होगा जमीन के ऊपर, वो आप देखेंगे इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये बीच बीच में घास ही उड़ गया पूरा, है ना। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है जिस वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। एनिमल्स ग्रेज ऑन ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स एक्सपोजिंग द टॉप मोस्ट सॉइल टू विंड्स। बोरा ये जो टॉप की सॉइल होती है ये एक्सपोज हो जाती है, ये सामने आ जाती है, और विंड्स जो है फिर इनको क्या कर देती है, उड़ा देती है, ठीक है, और वाटर जो है इनको बहा देता है, एंड लूजनिंग इट विद देयर hooves। नेक्स्ट है बच्चा इफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स। इफेक्टिव फार्मिंग मेथड बच्चा, लेट्स सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, अगर मैं ये पहाड़ को ट्रैक्टर लेके इस तरीके से जोत दूं, मान लो पहाड़ है, इमेजिन करो पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर खुदाई कर दी खुरपी से, बारिश आएगी, पूरा का पूरा सॉइल नीचे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर आप नॉर्मल तरीके से फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ पे हम कौन सी फार्मिंग करते हैं बच्चा, टेरेस फार्मिंग करते हैं, सुना ना आपने, पहाड़ को काट के क्या बनाते हैं, प्लेन करते हैं हम, ताकि पानी जो है उसकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो, अगर ये पहाड़, यहां से पानी बहेगा, ऐसी इसकी स्पीड ज्यादा होगी या ऐसे, देखो ये देखो, यहाँ से पानी बहेगा आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है, फिर वो दूसरा स्टेप आएगा, यहाँ पे फिर ना एक पत्थरों की बाढ़ लगाई होती है, जिससे पानी की स्पीड क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से और कम होती है, कम होती, सॉइल जो है इरोड नहीं होती। तो बोल रहा है अगर आप एडुकेट फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करते और डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल अगर आप करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। जैसे कि टेक्निक्स लाइक प्लोइंग अप एंड डाउन स्लोप्स, ठीक है, प्लोइंग अप एंड डाउन स्लोप्स का मतलब पता लग गया आपको बच्चा, के स्लोप्स के ऊपर आप सीधे सीधी आप खुदाई जो है वो कर दे रहे हो बच्चा, ठीक है, रादर देन अलोंग काउंटर्स, अभी आपको बताऊंगा, अलो वाटर टू कट डीप चैनल्स, तो फिर क्या हो रहा था बच्चा, वो चैनल्स भी क्रिएट कर देगा और पूरा का पूरा शीट इरोजन भी पूरा बहा के ही ले जाएगा सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। चले जी, दूसरा लिविंग लैंड बैरन। अच्छा, अगर आप एक जमीन को बैरन छोड़ देते हो, बंजर छोड़ देते हो, आप उसके ऊपर कोई भी क्रॉप्स नहीं ग्रो करते, तो जब वो खाली है, सॉइल एक्सपोज्ड है ना, ऊपर ही है ना सॉइल, तो भी वो बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी, बह रहेगी बच्चा, फिर बात समझ रहे हो। तो जब हम लैंड को ऐसे ही छोड़ देंगे, फैलो छोड़ देंगे, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब आपने फसल काट ली, फसल काटने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, अब जब उसके ऊपर कोई वेजिटेशन ही नहीं है, तो बच्चा उसके जो पार्टिकल्स है वो लूज है, हवा भी उसको उड़ा सकती है, पानी भी उसको बहा सकता है, समझ गए। चलिए, तो डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स की वजह से भी क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज, जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आप माइनिंग, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे पेड़ वेड़ जितने भी होंगे आप काट दोगे, और यहाँ पे क्या बनाना स्टार्ट करोगे बच्चा, अपना घर बनाना स्टार्ट करोगे और अपनी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट करोगे, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। दूसरा है माइनिंग, माइनिंग पता ना आपको, किसी भी मिनरल की खदान में से हम मिनरल को निकालते हैं, जैसे कोयले की माइनिंग करते हैं, ठीक है,
लोहे की माइनिंग करते हैं। जब माइनिंग करते हैं तो बच्चा ये जो पूरा इसका सरफेस है ना, वो पूरा उखाड़ के रख देते हैं, खोद के रख देते हैं हम पूरा। उस वजह से भी क्या होगा, सॉइल बहेगी कि नहीं बहेगी, बह जाएगी। चलिए, अर्बनाइजेशन मतलब शहर बसते हैं। रोड बिल्डिंग एंड माइनिंग रिमूव कर देगी लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन ऊपर प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उसको रिमूव करना पड़ेगा इसके लिए। एंड डिस्टर्ब द अर्थ सरफेस, धरती का सरफेस यानी कि सॉइल जो है उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिससे इरोजन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सलरेट हो जाएगी। एक्सलरेट का मतलब तेज हो जाएगी इरोजन। ठीक है, चलिए अगला कारण है नेचर के फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस। दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस बचा यहाँ पे, एक तो रनिंग वाटर और दूसरा विंड्स। ठीक है, आप सभी को पता है रनिंग वाटर ही सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, रनिंग वाटर कॉजेस गली इरोजन, शीट इरोजन एक्सेट्रा। अभी मैं बताऊंगा कि गली इरोजन क्या है, शीट इरोजन क्या है। और विंड जो है इट ऑल्सो ब्लोज अवे लूज सॉइल, सॉइल के जो लूज पार्टिकल्स है उसको उड़ा के ले जाती है, स्पेशली ड्राई एरियाज में। और जो बंजर इलाके, डेजर्ट जैसे इलाके नहीं होते, एरिड, क्यों, तो क्या होता है बच्चा, रेत होती है, वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होता है। वेजिटेशन नहीं होता है तो सॉइल के पार्टिकल को कोई होल्ड करके नहीं रखता है। जैसे हवा तेज आती है तो सॉइल की जो लेयर होती है वो उड़ जाती है। डन, लिख दोगे। चलिए, इसी के साथ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। देखो, सॉइल इरोजन पे क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में भी आ जाएगा, जिसमें सॉइल इरोजन क्या होता है और उसके टाइप्स बताने पड़ेंगे, या सॉइल इरोजन क्या होता है और उसके कॉजेस बताने पड़ेंगे। ठीक है जी, शॉर्ट आंसर में आपको सीधा ही बोल देगा शीट इरोजन क्या है, गली इरोजन क्या है, दो कॉजेज बता दो बोलेगा ओरिजिन के, सॉइल इरोजन के। ठीक है, देखो यहाँ नंबर वन इरोजन है बच्चा शीट। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। पहला है बच्चा शीट इरोजन। शीट, शीट देखिए आपने, बेडशीट पूरी होती है। जब सॉइल के ऊपर की एक लेयर पूरी की पूरी ही उड़ जाए, एक बड़ा पैच बह जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें गली इरोजन, गली इरोजन का मतलब बच्चा डीप गलीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, गलीज। गलीज मतलब चैनल्स बन जाएंगे डीप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चा मान लो जी ये है आपका कोई खेत है, ये जमीन है, यहाँ से बच्चा फ्लड आया बहुत तेज। ठीक है, यहाँ से एक रिवर आई और इस खेत को बीच बीच से पूरी बहा दिया। साइड साइड में एज इट इज जमीन रहेगी और बीच में क्या बन गया बच्चा, गली बन गई है, चैनल बन गया, डीप चैनल बन गया। इसको क्या बोलेंगे, गली इरोजन। आता हूँ आपको, ये देखो बच्चा, ये दिख रही है आपको, डीप चैनल बन गया ना, खेत है और खेत में क्या बन गया, एक डीप चैनल बन गया बच्चा, इसको क्या बोलेंगे, गली इरोजन। ठीक है जी, दूसरी ओर है बच्चा शीट इरोजन। ठीक है, पूरा खेत दिख रहा है इस तरफ, पूरे की पूरी ऊपर की पूरी लेयर शीट के रूप में बह गई है बच्चा। ठीक है, तो शीट इरोजन देखो क्या है, शीट इरोजन अकर्स कब होती है, when top soil is removed uniformly, यूनिफॉर्मली एक जैसी ही निकले टॉप मोस्ट सॉइल। ठीक है जी, यानी कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, समझ रहे हो। चलिए जी, ओवर लार्ज एरिया बाय हैवी रेनफॉल और स्लो मूविंग वाटर, और रेनफॉल की वजह से या वाटर आपका मूव कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है, ऑफन अननोटिस अकॉर्डिंग टू, और इसी को भी छोड़ दो, बस इतना सा लिख दो आप, इसको हम क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। दूसरा होता है बच्चा रिल इरोजन। क्या होता है, रिल इरोजन। ठीक है, रिल इरोजन में क्या होगा बच्चा, इस तरह फिंगर शेप्ड छोटी छोटी स्ट्रीम जो है वो मूव करेंगी। गली इरोजन में डीप चैनल बन गया, एक बड़ा सा, एक ही चैनल बन गया, एक से ज्यादा भी दो तीन बन सकते हैं, डीप डीप। रिल और इरोजन बच्चा आप समझ लें, इसमें भी गलीज बनती हैं लेकिन छोटी गलीज बनती है, ज्यादा डीप गलीज नहीं बनती। ठीक है जी, और बड़ा स्प्रेड होता है इसका। पहले इमेज दिखाता हूं,
फिर आप समझो, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, गलीज ही बन रही है ना एक हिसाब से, ठीक है। देखो, रिल इरोजन अकर्स व्हेन रन ऑफ वाटर, रन ऑफ का मतलब है सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ मतलब जो सरफेस के ऊपर पानी बहता है वो, ठीक है। न्यूमरस नैरो शॉलो, नैरो का मतलब जो बच्चा जिसकी विड्थ ज्यादा नहीं है, छोटा है। शॉलो का मतलब जो ज्यादा डीप नहीं है, कम डीप है। फिंगर शेप्ड स्मॉल चैनल्स, बच्चा फिंगर शेप्ड स्मॉल चैनल्स, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रीम छोटी छोटी हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, जैसे कि फिंगर शेप्ड होता है, ठीक है। वैसे बोल रहा है छोटे चैनल जिसे आप स्ट्रीमलेट्स भी बोल सकते हो, एक लैंडस्केप के ऊपर डेवलप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं बच्चे, ठीक है। गली इरोजन क्या है, गली इरोजन इज सीवियर फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन वेयर कॉन्सेंट्रेट सरफेस वाटर रन ऑफ क्रिएट्स, क्या क्रिएट करता है, डीप स्टीप साइडेड चैनल्स और ट्रेंचेस, ट्रेंच मतलब खाई बना देता है, स्टीप साइडेड मतलब जिसकी साइड जो है बड़ी स्टीप है, दिख रहा है बीच में चैनल बन गया, ठीक है, ये साइड बन गई स्टीप बड़ी तेज, ठीक है। एक होता बच्चा स्टीप, दूसरा होता है जेंटल, ये अगर आप देखेंगे तो ये साइड्स क्या है, जेंटल साइड्स है, यानी कि स्लोप जो है आहिस्ते 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 बढ़ रही है, ठीक है। स्टीप साइडेड का मतलब होता है इस तरीके से एकदम सीधी सीधी, जैसे एक आप समझेंगे कि किसी ने बलडोजर से काट दी हो बीच में गली, ठीक है। तो डीप स्टीप साइडेड चैनल्स बनते हैं जब ट्रेंचेस बनते हैं, टिपिकली डीपर देन 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर बन जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, गली इरोजन। जब बच्चा गली इरोजन होता है, वो इलाका एग्रीकल्चर के लिए अनफिट हो जाता है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, भाई कैसे होगा, गलीज में कैसे होगा, नहीं होगा ना। तब इस इलाके को हम बोलते हैं बैड लैंड, क्या बोलते हैं, बैड लैंड, क्यों, बिकॉज दिस लैंड इज बैड फॉर एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं, बैड लैंड। इंडिया में भी ऐसे बैड लैंड, ठीक है, वो है बच्चा चंबल, चंबल की घाटी सुनी है आपने कभी, चंबल के डाकू, मध्य प्रदेश में जो चंबल का इलाका है बच्चा, वहां पे चंबल नदी ने ऐसी डीप गलीज बना दी हुई है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं चंबल रेवाइन्स, क्या बोलते हैं, चंबल रेवाइन आपको बोलेगा कौन सी इरोजन की एग्जांपल है, क्या बोलोगे, गली इरोजन की, कौन सी इरोजन की, गली इरोजन की। बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है, बैडलैंड आप बोलेंगे जब सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होती है, और आप बोलो कि गली इरोजन ही हो जाती है, और लैंड अनफिट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो एग्रीकल्चर के लिए बैड हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बैड लैंड बोलते हैं, समझ गए। चलिए बच्चा, अगला है स्प्लैश इरोजन, कौन सा, स्प्लैश इरोजन, ठीक है। बच्चा जब रेन आती है ना, रेन वाटर आता है, तो जब रेन के डायरेक्ट तुपके ड्रॉप्स जमीन पे गिरते हैं, तो जमीन पे देखा कभी कभी गड्ढे हो जाते हैं, तो सॉइल पार्टिकल लूज होंगे, उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। देखो जी, इट इज कॉज्ड बाय द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स ब्रेकिंग डाउन द सॉइल स्ट्रक्चर, स्प्लैश इरोजन। और अगला है बच्चा विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या करेगी, जो विंड बहुत तेजी से आएगी, ये ज्यादातर एरिड, सेमी एरिड रीजन्स या फिर डेजर्ट इलाकों में होता है, विंड इरोजन ज्यादातर कहाँ होता है, डेजर्ट इलाकों में होता है, ठीक है। चलिए जी, कॉमन इन एरिड, एरिड मतलब जहां पे सूखा इलाका है, ड्राई रीजन जो है, वेयर हाई विंड्स ब्लो अवे लूज टॉप सॉइल, ऊपर की जो सॉइल जो कि टॉप सॉइल है वो लूज है, उसको बहा के बच्चा ये ले जाता है, ठीक है। हाँ बस छोड़ दो इसको, डन। अब रेगिस्तान में ज्यादातर कौन सी इरोजन होगा बताओ, विंड इरोजन या वाटर इरोजन, विंड इरोजन। पहाड़ों में कौन सा इरोजन होता है ज्यादातर, वाटर इरोजन होता है बच्चा, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं शीट इरोजन हो जाएगा या गली इरोजन हो सकता है, वट एवर, डिफरेंट तरीके के इरोजन के टाइप भी बच्चा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखो स्प्लैश,
पानी हो रहा है स्प्लैश, और ये हो गया बच्चा आपका विंड। ठीक है, अब अगला जो हम पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि सॉइल की कंजर्वेशन कैसे करें। अगर सॉइल इरोड हो रहा है तो सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसको याद करेंगे, पहले हम उसको टेस्ट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पूछना है इस टॉपिक से आपको? ठीक है बच्चा।